अधिक प्रसन्नता हो रही है दादा भाई कि पहली बार हमारे प्रयासों से शहंशाह ने युद्ध का मार्ग छोड़ शांति के पथ पर चलने का प्रयास किया है। आपकी मुंह बोली जीजा हीर। इस बार हम किसी के भी बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमें अपने जंगलों और अपने अनुभव का सहारा लेकर ऐसा छापे मार हमला करना है, ऐसा युद्ध करना है कि इनकी सेनाओं को संभलने का मौका ही ना मिले। और जब तक इनको एहसास हो तो इनकी सेना कमजोर पड़ जानी चाहिए। इनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि मेरा एक एक भील नहीं चीता है और उनके कई सैनिकों पे अकेला भारी पड़ेगा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। फैजल खान ने जो एक रात में नुकसान पहुंचाया है मेवाड़, वो आप आज तक नहीं कर पाए। किंतु हीर बुआसा वो तो राजनीतिज्ञ नहीं है ना। उनको कौन बताएगा ये सच्चाई? क्या बात है मान सिंह, आपका ध्यान कहाँ है? ये पूरा अभियान ही इतना मर्यादाहीन लग रहा है कि मान सिंह पागल हो गए हो क्या? इस सैन्य अभियान के आप प्रधान सेनापति हो, ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप? क्योंकि राजपूत हैं हम कल्याणमल जी, और जो कर रहे हैं विशेष रूप से जिस समय कर रहे हैं वो अधर्म है। हमें तो पता है ना कि राजपूत महारानी अजबदे के 13 दिन के शोक में अपने हथियार नहीं उठाते, तो फिर हथियार विहीन पर आक्रमण करना तो अधर्म हुआ ना। कैसे हम राजपूत होते हुए अपने निहत्थे राजपूत भाइयों पर हमला कर सकते हैं? आप तो जानते हैं ना मान सिंह, पर के मन में हमारे मूल्य को कोई सम्मान नहीं है, ना परंपराओं का ना रीति रिवाजों का। और ऐसे समय में यदि अकबर को जरा सी भी भनक लग गई कि आपके मन में क्या विचार है, तो आप जानते हैं ना हमारे साथ क्या हो सकता है। आप हमें बात पूरी करने दें। अभी आप धर्म की बात कर रहे थे ना, किसी को वचन देना और वचन को किसी भी मूल्य पर निभाना, ये भी तो धर्म ही है ना। हाँ तो क्या वचन दिया था आपने अकबर को? यही ना कि आप उसे हल्दी घाटी जीत कर देंगे। हाँ तो बस अब आपके सामने कोई हथियार बंद हो या निहत्था, बस धर्म निभाना है और अकबर को हल्दी घाटी जीत कर देना है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। अरे देखो तो बेचारे मेवाड़ अब तक मादम में डूबे हुए हैं लोग, कि हमारे इस्तकबाल के लिए चंद पैदल सिपाही तक नहीं भेज पाए। अरे माना कि इन्होंने हारना तो है ही हमसे, पर कम से कम दिखावे के लिए ही सही चंद सिपाही तो भेज देते हमसे मुकाबला करने की। रस्म भी पूरी हो जाती मुकाबले की और इज्जत भी बनी रह जाती हमारी। अब देखो ना कितने अफसोस की बात है, दुनिया का इतना बड़ा बादशाह अपनी फौज और लाओ लश्कर के साथ हमला करने के लिए हल्दी घाटी के मुहाने तक आ जाए और उसके इस्तकबाल के लिए चंद सिपाही ना भेज पाए राजपूत। बड़े अफसोस की बात है ये। क्या बात है मान सिंह जी, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया हमारा ये मजाक? बहुत हास्यास्पद लगा आपका ये परिहास। जब से आप उदयपुर से वापस लौटे हैं बहुत ही संजीदा हो गए हैं आप। कुछ करना पड़ेगा आपका।
ऐसा करते हैं, मेवाड़ पर फतेह पाने के बाद आपको उदयपुर में प्रताप के शाही तख्त पे बिठा के खूब शराब पिलाएंगे और तब तक शराब पिलाते चलेंगे जब तक कि आपकी ये संजीदी खालिस खुशियों और मौज मस्ती के साथ अख्तियार ना हो जाए। ठीक कह रहे हैं ना हम? वो देखिए शहंशाह, हम कुछ कहेंगे तो मान सिंह जी फिर संजीदा हो जाएंगे, इसलिए आप खुद ही देख लीजिए मान सिंह जी। अब हमने तो ये मजाक में ही कहा था कि मुट्ठी भर लोग, हमें क्या पता था कि दुश्मन की जानिब से आ जाएंगे हमारे इस्तकबाल के लिए मन में। नहीं, लड़ने। संख्या में हमें भी 400-500 से अधिक नहीं लग रहे हैं। गुस्ताखी माफ शहंशाह, पर इन मुट्ठी भर जंगलियों से आपका लड़ना तो शहंशाह हिंद की तौहीन हो जाएगी। इन सब का काम तमाम करने के लिए आप हम में से किसी एक को हुक्म दीजिए। क्या अहम खाना मशवरा दे रहे हो मुल्तान खान? अरे इनसे लड़ने के लिए हमारे सिपह सलार अगर उनके पास जाएंगे तो वो उसके लिए और हमारी फौज के लिए बहुत ही बाइस शर्म बात होगी। हमारे किसी मामूली से नायब को भेजो इनसे लड़ने के। हम जानते हैं कि किसे भेजा जा सकता है इन कंगालों से लड़ने के लिए। इकबाल खान। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। इकबाल खान, जाओ अपने 5000 सैनिकों का फौजी दस्ता लेकर जाओ और शहंशाह सलामत के रास्ते में आने वाले इन मच्छरों का सफाया कर डालो ताकि बादशाह सलामत पूरे सुकून के साथ अपने मुहिम पर आगे बढ़ सके। नहीं बहलोल खान, 10,000 सिपाहियों के साथ भेजो इकबाल खान को। मान सिंह जी डरते बहुत हैं। गुस्ताखी माफ शहंशाह, हमारे इस अभियान में ये पहला सैन्य विरोध सामने आया। इसे सफलतापूर्वक पराजित करने के लिए हमें सोच समझकर एक एक कदम उठाना पड़ेगा। जाओ इकबाल खान। जो हुकुम शहंशाह, सबको मार के आऊंगा। किस्मत की सितम जरीफी तो देखिए, बेचारा ऐसा लग रहा था जैसे गोया अभी अभी अपनी माँ के पेट से निकला और निकलते ही सीधा हमला करने के लिए चला गया। फौजीराज, पिंडदान की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब हम पिंडदान की पूजा आरंभ कर सकते हैं। चलिए। युद्ध, और वो भी बिना दादा भाई के। कहाँ मुगलों की विशाल सेना और कहाँ बिना दादा भाई के शोक में डूबा हुआ उदयपुर। अब हमारे सामने जौहर के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है और हमारे सारे पुरुष शोक में हथियार न उठाने के लिए वचनबद्ध हैं। हर निराशा में आशा की कोई ना कोई किरण अवश्य होती है चांद। माना आपके दादा भाई नहीं है यहाँ, माना हमारे सभी राजपूत सोग में हथियार नहीं उठाने के लिए विवश है अपनी परंपरा से, माना मुगलों की सेना बढ़ती चली आ रही है हमारी ओर, किंतु फिर भी आशा की किरण है। हमारे साथी भील
वे अपने प्राण न्योछावर करके भी इतनी सरलता से मुगलों को हल्दी घाटी तक नहीं पहुंचने देंगे। और फिर हमारे अफगान मित्र भी वीरता से सामना करेंगे उन मुगलों का। भील, अफगान, दोनों मिलकर भी मुगलों का कुछ नहीं कर पाएंगे। कुचल के रख देंगे हमें मुगल। नहीं, हम पराजित नहीं होंगे। कोई नहीं मरेगा यहाँ, कोई जौहर नहीं करेगा यहाँ। तलवार म्यान में रख दीजिए अमर सिंह जी। भूल गए आपके दाजीराज ने क्या वचन लिया है? जब तक अजब देख के 13 दिनों का शोक समाप्त नहीं हो जाता, कोई भी हथियार को छुएगा नहीं। क्या आप अपने दाजीराज के वचनों का सम्मान नहीं करते? रख दीजिए तलवार। हम तलवार नहीं रखेंगे। अमर सिंह जी, तलवार रख दीजिए, हमने कहा। हम नहीं छोड़ेंगे तलवार। उस मुगल ने मारा है हमारी माँ को। अमर सिंह जी, तलवार छोड़िए। कान खोलकर सुन लीजिए अमर सिंह जी, अब आप इस तलवार को हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ, बहुत बुरी है। हम घृणा करते हैं आपसे। आप कभी हमारी माँ बन ही नहीं पाएंगी। इनकी बातों को क्या मन से लगाना भाभी साहब, बच्चे हैं तो अभी, और ऊपर से इतना कुछ देख चुके हैं ये, कितना कुछ हो चुका है इनके साथ, और समय के साथ सब ठीक हो ही जाएगा। हमारी समस्या कभी अमर सिंह जी थे ही नहीं, बहुत चाहते हम उन्हें, किंतु ये युद्ध हमारे होते हुए आप सब चिंता क्यों कर रहे हैं? मेवाड़ की राजमाता है, विश्वास रखिए हम पर। इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अब बस मारवाड़ ही एक आस की किरण बची है। अगर उन्होंने हमारी इस संकट में सहायता करना स्वीकार किया, तभी हो पाएगा कुछ। बाप जी, ये तो बहुत सारे सिपाही नजर आ रहे हैं। 10,000 सिपाहियों की मुगलों की ताकतवर सेना पतली दर्रे से हमारे चट्टान की ओर बढ़ रही है। इस बात का आभास तो मैं पहले ही था, ये संख्या में बहुत अधिक होंगे। अब तो देखना यह है कि हम अपनी वीरता और समझदारी से इन्हें यहां कितने समय तक रोक सकते हैं। सरदार, समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। सामने देखिए, कितनी बड़ी फौज है मुगलों की। सरदार, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये मुगलों और मेवाड़ियों की लड़ाई है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ? धर्म है हमारा। कैसा धर्म सरदार? जब हमारा कोई मित्र संकट में हो तो उसके लिए प्राण न्योछावर कर देना धर्म है हमारा। हल्दी घाटी एकमात्र रास्ता है उदयपुर तक पहुंचने के लिए, इसलिए नहीं पहुंचने देंगे हम मुगलों को हल्दी घाटी से उदयपुर तक। सरदार, सबसे पहले आपका धर्म है अपने कबीले के लोगों की रक्षा करना। इसके पहले भी हमने युद्ध किया, मगर आज तक किसी को नहीं देखा कि दूसरों के लिए युद्ध करते हुए। इन मेवाड़ के राजपूतों के लिए अपने लोगों के प्राणों की आहुति क्यों दें हम? ये तुम भी जानते हो दारुण कि मेवाड़ है तो हम हैं। आज तक मेवाड़ ने हम भीलों की स्वतंत्रता का सम्मान किया है, इसलिए हम भील इन जंगलों में सुख चैन से रह रहे हैं। अगर मेवाड़ हमारा मित्र ना होता तो हम भीलों का अस्तित्व भी ना होता। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो दारुण कि आज राणा जी का परिवार शोक में है और राणा जी स्वयं भी यहाँ पर नहीं है, तो कैसे हम मुगलों को हल्दी घाटी पार करने दे सकते हैं? कैसे हम उन्हें उदयपुर तक जाने दे सकते हैं? मैं आपसे अंतिम बार पूछता हूँ, तुम्हारे सरदार का इस लड़ाई में शामिल होने के लिए कोई दबाव नहीं है। जो अपनी इच्छा से इस लड़ाई में आना चाहे वो आ सकता है, और जो नहीं आना चाहे वो जंगलों में जाकर आराम कर सकता है। क्योंकि मैंने एक बार सौगंध ले ली तो ले ली। मैं अपनी अंतिम सांस तक इन मुगलों के साथ लड़ूंगा। नहीं आने दूंगा अपने जीते जी इनको उदयपुर में। सोच लो अंतिम बार,
तुम अपने सरदार के साथ हो या नहीं? सरदार, आपका आदेश हमारे लिए पत्थर की लकीर है। हम लड़ेंगे आपके साथ। हम अपने रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ेंगे सरदार। आज हम एक भी मुगल को जीवित नहीं छोड़ेंगे सरदार। आज हमारे जीते जी मुगल आगे नहीं बढ़ पाएंगे सरदार। हम सब आपके साथ हैं सरदार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तीर वाले भील, तीर लेकर आगे आकर तीर चलाने के लिए तैयार हो जाएं। तीर चलाओ। तीर चलाओ। तीर रखो। बाप जी, इन सारे तीरों से हम सामना नहीं कर पाएंगे। मुगलों की सेना बहुत बड़ी है। यही तो मैं चाहता हूं बेटा, ये मुगल सेना हमारे और पास आ जाए और उनको ये लगना चाहिए कि हमारे पास केवल ये सादे तीर हैं। एक बार हमारे चक्रव्यूह में फंस जाए ये मुगल सेना, फिर बताएंगे इनको कि हम भील नहीं, जीते हैं चीते। सब लोग पोटलियां भरो, जल्द से जल्द भरो। इन भीलों को लेकर तो हमें यही लगता था कि भील जंग में कुछ भी कर देते हैं, लेकिन इन्हें देखकर तो लगता है कि ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे हमारे सामने। इस हिसाब से तो हम बहुत जल्दी इस घाटी के उस पार पहुंच के उदयपुर पहुंच जाएंगे और वहां जाकर प्रताप के महल के दरवाजे पे दस्तक देंगे और आराम से उसके शाही तख्त पे बैठ जाएंगे। वो जो कहते हैं ना मुगलों में, आमीन। सुबह आमीन। बस हमारा भाग्य इतना साथ दे दे कि राणा प्रताप वापस लौट कर ना आए, क्योंकि यदि वे वापस लौट कर आ गए तो बिना हथियार के भी वे युद्ध की हवा बदलने के सामर्थ्य रखते हैं। नहीं लौटेगा प्रताप, क्योंकि वो अपनी महारानी की खाक बहाने गंगा गया है, बिना हथियार, बिना हिफाजत। हमने भी इस बात को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं कि अपनी महारानी की खाक के साथ साथ उसकी हड्डियां भी बह जाएं गंगा में। करते क्या हम मान सिंह जी, दुश्मन बिना हथियार, बिना हिफाजत जा रहा हो और हम उसके पीछे अपना किसी आदमी को तक न लगाएं उसमें मरवाने के लिए। आखिर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम है हमारा, भेज दिया है अपना बंदा हमने उसके पीछे। कोई नई चाल बताओ, इन सारे तीर कमानों से अब काम नहीं चलने वाला। कोई नया पत्ता फेंको सरदार, नया पत्ता। पोटलियां फेंको। अब ये
पोटली बांध बांध के क्यों चला रहे हैं तीर? चलिए हम खुद ही अंदाजा लगा लेते हैं। शहंशाह, हमें लग रहा है कि जरूर ये लोग हर पोटली के साथ अपना माफीनामा भेज रहे हैं हमारी ओर। पर शहंशाह, हमें इतने हल्के में नहीं लेनी चाहिए इनकी ये चाल। तेल सा क्या गिर रहा है हम पे? या अल्लाह, नहीं। आचार्य जी, मुझे एक अवसर दीजिए। मैं तुरंत मारवाड़ जाकर अपने दादा भाई राम सिंह जी से मेवाड़ के इस संकटपूर्ण स्थिति में मारवाड़ के पूरे सैन्य सहयोग के लिए मनाने का प्रयास करते हैं। चंद्रसेन जी, आप अपने दादा भाई का दृष्टिकोण तो जानते ही। उन्होंने अकबर के साथ मैत्री संधि कर रखी है। इस युद्ध में भला ही वह सीधे स्तर पर अकबर का साथ ना दें, किंतु किसी भी परिस्थिति में वह अकबर के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाएंगे। और इस बार तो अकबर ने बहुत गहरी चाल चली है, दिखावटी तौर पर ही सही, किंतु इस मैत्री संधि का आरंभ कर उसने समस्त राजपुताने में अप्रोक्ष रूप से ये संदेश दिया है कि वह राणा जी के साथ मैत्री करने के लिए तत्पर है, किंतु राणा जी की ही उसकी मैत्री में कोई रुचि नहीं है। तो भला क्यों वह अपने विद्रोही राजा को ना दबाए? क्यों? आप क्या करते हैं? आचार्य जी, प्रश्न ये नहीं है कि हम क्या करेंगे, समस्या ये है कि इस समय मेवाड़ में शोक है और राणा प्रताप भी इस समय यहाँ उपस्थित नहीं। ऐसे में मात्र मुट्ठी भर भीड़ और अफगान मुगल की सेना को कब तक रोक पाएंगे? कम से कम हम वहां जाकर मनाने का प्रयास तो कर सकते हैं। अपने दादा भाई को ये तो याद दिलाऊं कि राणा प्रताप जवाई है, मेवाड़ी है, समधी है वो मारवाड़ की। हमारी बच्ची फूल का ससुराल है मेवाड़, जो इस समय शोक में डूबा हुआ है, संकट से घिरा हुआ है। आप ही बताइए, ऐसे में मात्र मुट्ठी भर भील और अफगान कितने समय तक रोक लेंगे मुगल की विशाल सेना को? यदि आपको लगता है कि आप अपने दादा भाई का दृष्टिकोण बदल सकते हैं, मारवाड़ को मेवाड़ की सहायता के लिए मना सकते हैं, तो फिर चाहिए, प्रयास करने में तो हानि नहीं है। हम आपको मेवाड़ की ओर से आधिकारिक रूप से राज के दल बना के भेजते हैं। झाला जी और भीम सिंह जी को भी इस मैत्री दल में अपने साथ लेके जाइए। जी आचार्य, परंतु झाला जी और भीम सिंह जी है का? राणा प्रताप, हम तुम्हें गंगा में ही समाधि देंगे।
कैसा सपसलार भेजा है तुमने वहां? मच्छर मक्खियों की मानंद मर रहे हैं हमारे सारे सिपाही। शहंशाह, हमें लगता है कि हमारे पास है इसका एक तोड़। इन मुगलों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि इन पर हमला कैसे और कहां से हो रहा है। देखिए सरदार, सबके सब कैसे बौरा गए हमारी पोटलियों से। अच्छी बात है। अब हम सब मारे जाएंगे, अपनी ही मूर्खता के कारण हम सब मारे जाएंगे। देखा शहंशाह, संकट में कितने काम आ सकते हैं हम राजपूत। पिताजी, कब तक इन सादे तीरों से सामना करेंगे? देखिए सारा तेल भी बिखर रहा है। इस धरती पर गिरे तेल का लाभ उठाकर हम मुगलों को हानि पहुंचा सकते हैं। कपड़ा लाओ जितना भी है हमारे पास। कपड़ा क्या करेंगे सरदार? दारुल, ये वार्तालाप का समय नहीं, जितना कहूं बस उतना करो। जाओ। सुना मारवाड़ जा रहे हैं आप काका साहब? हाँ फूल, हम आपसे मिलकर आपको सब कुछ बता नहीं पाए, इसका बहुत दुख है हमें। परंतु सच ये भी है कि हम आपके बारे में बहुत सोचते रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं। यकायक इतना बड़ा उत्तरदायित्व आपके कंधों पर आ गया है। एक और अमर सिंह जी को संभालना, तो दूसरी ओर महारानी सा के पद का उत्तरदायित्व आपके कंधों पर है, और फिर सभी की अपेक्षाओं पर खरे उतरना। पता नहीं कैसे इन सभी चुनौतियों का सामना कर पाती हैं। हमसे जो हो पा रहा है हम करने का प्रयास कर रहे हैं काका साहब, और हार मानने से तो क्या होगा। इसीलिए हमारे सामने जो चुनौतियां आती हैं उसका धैर्य के साथ सामना करने का प्रयास करते हैं। और अभी भी आपके पास हम एक ऐसी चुनौती का सामना करने आए हैं। हम कुछ समझे नहीं फूल। ये पत्र हमने ताजीराज के लिए लिखा। कन्यादान तो किया नहीं था उन्होंने हमारे यहाँ के लिए, किंतु अब यही उनके बेटे का घर है जो अभी संकट में घिरा हुआ है। इस पत्र में हमने उनसे निवेदन किया है कि वो आके हमें इस संकट से बचाए। आप ये पत्र दाजीराज को दे देना काका साहब, फिर देखें जैसा हमारा भाग्य। हर हर महादेव। देखा, कपड़ा डूब गया अच्छी तरह तेल में। जी पिताजी। अब इस कपड़े के दोनों तरफ पत्थर बांधो और फेंकू गलेल पर लेकर जाओ। बलिदानियों के लिए अभी शोक मनाने का समय नहीं है हमारे पास। कपड़ा फेंको।
ये क्या जादुई कालीन उड़ा चला रहा है जनाब? हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमें उदयपुर के प्रवेश स्थल पर सुरक्षा घेरा बना लेना चाहिए, क्योंकि यदि भील और अफगान मुगलों की विशाल सेना को रोकने में असमर्थ रहे तो उन्हें रोकने के लिए हमें भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था तैयार करनी होगी। इसके साथ साथ हमें हमारे सहस्त्र नागरिकों को सुरक्षित स्थान देना होगा। बचने के लिए हमारा सुझाव है कि इसी समय हमें उन सबको राजमहल के भीतर ले लेना चाहिए। नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें पता है आप लोगों को लग रहा होगा छोटा मुंह बड़ी बात, पर फिर भी हमने कई बातों कुछ बात सुनी है दाजीराज के मुंह से। उनमें से एक थी ये कि युद्ध काल में कभी भी प्रजा को दुर्ग के अंदर नहीं लेना चाहिए, और दाजीराज कहते थे ये हमारे चित्तौड़ युद्ध की सबसे बड़ी भूल थी। इसका अंत क्या था? हमारी सारी प्रजा मुगलों का शिकार हो गई और तब कोई नहीं रोक पाया था उस नरसंहार को। अमर सिंह जी उचित कह रहे हैं। नागरिकों की सुरक्षा हेतु उन्हें निकटवर्ती जंगलों में भेजना आरंभ किया जाए, किंतु इस कार्य के लिए यदि कुछ विलंब भी किया जाए तो कोई हानि नहीं है। संभव है कि चंद्रसेन जी मारवाड़ के उत्साहजनक उत्तर के साथ मारवाड़ की सहायता भी लेते आए। मूर्ख मुगल, तुझे क्या लगा हमारे राणा जी रानी शाह का पिंड दान करने गए हैं तो उनके पीछे से तू हमारी मातृभूमि पर अधिकार जमा लेगा, छीन लेगा तू हमसे? नहीं मुगल, ये मेवाड़ है और मेवाड़ का हर बच्चा अपनी मातृभूमि के लिए जान देने के लिए तत्पर रहता है। हम भी अपनी रक्त के अंतिम बूंद तक अपनी मातृभूमि पर तुझे नहीं आने देंगे। और याद रख, एक बार राणा जी शोक से बाहर आ गए वो दिन आगरा में तुम्हारी शोक का आरंभ होगा। शहंशाह, हुक्म दीजिए, हम अभी इन पहाड़ी चूहों को जाकर कुचल के रख देते हैं।
इनकी संख्या को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं। सब पीछे हट जाओ। चलो पीछे हट जाए? ये क्या बोल रहे सरदार? अरे ये तो हम भीलों की नाक कटवाने वाली बात हो जाएगी। ऐसी ही हार माननी थी तो हम लड़े क्यों? ये मुगल सेना हमें कायर समझेगी सरदार। हम यही तो चाहते हैं, ऐसा ही सोचे मुगल हमारे बारे में। चलो शहंशाह, ये भील तो लगता है डर गए हमसे। देखिए किस तरह से दुम दबाकर भाग रहे हैं वापस। पर इन्होंने हमारे 10,000 सिपाही मार दिए हैं शहंशाह। क्या मानसिक जी, 10,000 सिपाहियों का मातम मना रहे हैं? 2 लाख की फौज लेकर आए हैं हम यहाँ। 10,000 होते ही कितने हैं, है कि नहीं? हम इस समय आपसे अनाया संपर्क करने के लिए क्षमा चाहते हैं राणा जी, पर क्या करें, ये बुरी खबर भी देनी आपको अति आवश्यक है। जल्दी करो, भागो। मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। आन गई शान गई, अब जान भी जाएगी। भागो। ये पहाड़ी चूहे अपने बिल में घुसे, इनके पहले ही कुचल दो सबको। यलगार हो। देखा, इस विशाल मुगल सेना को इस छोटे दर्रे में आकर फंसा ही दिया। एक काम करो, कतार बनाकर 3-3 करके निकलो इसमें से। चलो। ये तो वही मिसाल हुई कि जब सियार की मौत आती है तो वो जंगल की तरफ भागता है, और जब भील की मौत आती है तो वो संकरे दर्रे की तरफ भागते हैं। बुज़दिल है ये भील एक दर्रे के, हम भी देखते हैं जब तक बचते ही हमसे। अब इस संकरे दर्रे को अपनी ढालों से दीवार बनाकर रोक लो। आओ।
दीवार तो बन गई सरदार, मगर इससे होगा क्या? ये लोग इतने सारे और हम मुट्ठी भर। ये संख्या में चाहे जितने भी हों, लेकिन इस संकरे दर्रे में आएंगे 2-2 4 करके ही। अब समझा बाप जी, आप हमें क्यों भगा कर यहाँ लेके आए हैं, ताकि अब ये मुगल एक एक करके आए और हम बड़ी ही सरलता से इनका सामना करें। सब जानते हो ना, जब ये मुगल सैनिक इस संकरे दर्रे में आएंगे तो क्या करना है। जी सरदार। या खुदा, ये बुज़दिल भील तो मौत का कहर बन रहे हमारे लिए। ला इलाही, ये क्या हो रहा है? फौरन एक काम करते हैं, इन लाशों को हटाकर हम भी इन भीड़ों की मानिंद इंसानी दीवार बनाते हैं। इन भीड़ों की दीवार को हम अपनी इंसानी दीवारों से कुचल कर रख देंगे। ये तो मुट्ठी भर है, लेकिन इनके मुकाबले हमारी तादाद कई ज्यादा है। बनाओ दीवार जल्दी से। सरदार, ये तो हमारी चाल की नकल करके दीवार बना रहे हैं। अब क्या करना है? बनाने दो। ये अपनी दीवार से धक्के देकर हमें जितनी दर्रे के अंदर आ सकते आने दो। इससे आखिर होगा क्या? पहाड़ पे जल्दी जल्दी कौन चढ़ सकता है? जल्दी बोलो। आधे आधे पहाड़ पर चढ़ जाओ। जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप अमर सिंह जी? अमर सिंह जी, नीचे आइए अमर सिंह जी, आपके पैर जल जाएंगे। अमर सिंह जी, आप हमारी बात सुनिए। आप हमारी एकाग्रता का भंग कर रही है। हे भगवान, हम क्या करें? आइए, नीचे उतरिए अमर सिंह जी, आइए। हमने माँ के शोक के तुरंत बाद वाले युद्ध के लिए ये सब सहन शक्ति किया था, वरना हम कैसे हराएंगे उन मुगलों को? बिना बात जब चाहे आप हमारे निजी मामलों में हस्तक्षेप क्यों करती है? इस समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम एक ही, जब तक आपके दाजीराज लौट कर नहीं आ जाते, आपका ध्यान रखना। अब आपको क्या पता, आपके भांति भांति के ये खतरनाक काम कितने जानलेवा हो सकते हैं। हमारी रक्षा के लिए हमारे वीर सैनिक हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है, और फिर आप इसी बात को लेकर क्यों भिड़ी हुई है कि कहीं हमें चोट क्यों ना लग जाए युद्ध भूमि में? कैसी शतरानी है आप? अमर सिंह जी, आप जिन वीर सैनिकों की बात कर रहे हैं, बहुत शीघ्र ही उन्हें मारवाड़ से सैन्य सहायता मिलने वाली है। आपके नाना जी स्वयं चुने हुए सैनिकों के दस्ते भेजेंगे मारवाड़ से। हमारे नाना जी
बिजौलिया के राजा राव मामरत जी बहुत पहले स्वर्गवासी हो चुके हैं। हम आपकी छोटी माँ के दाजीराज मारवाड़ नरेश की बात कर रहे थे। वो भी तो आपके नानों सा ही हुए ना। और यदि सहना सहायता नहीं आई तो? कि हमने तो सुना है कि वो तो आपको कुछ खास चाहते ही नहीं है। अमर सिंह जी, समय के साथ साथ हम सबके एक दूसरे के लिए विचार बदलते रहते हैं और हमारा विश्वास है इस समय हमारे लिए भी उनके विचार प्रेम और वात्सल्य वाले ही होंगे। और हाँ, हमने उन्हें पत्र भी लिखा है जिसमें हमने उन्हें यहाँ की सारी स्थितियों से अवगत करवाया। फिर भला क्यों नहीं भिजवाएंगे वो हमें सहायता? माँ, अब क्या करें हम? मेवाड़ के लिए, राणा जी के लिए, अमर सिंह जी के लिए भेज दीजिए सैन्य सहायता दाजीराज। अन्यथा इन सब की दृष्टि में हम बहुत छोटे बन जाएंगे, बहुत छोटे। उस मुगल ने नीचता की हर सीमा लांघ दी। ऐसी घिनौनी चाल। बाबूजीराज, इस समय अपने क्रोध को यही दबा कर रखिए और उसे रणभूमि में मुगलों का सर कुचलने के लिए निकालिए। क्या स्थिति है अब? क्या हम किसी रणनीति से चल रहे हैं? इस समय पूंजा जी अपने कुछ बहादुर भीलों के साथ मुगलों की विशाल सेना से घमासान युद्ध कर रहे हैं। चुंडावत जी और चंद्रसेन मारवाड़ के लिए निकल चुके हैं। राम सिंह जी से अनुरोध करने के लिए कि वो हमारे पक्ष में अपनी सेना भेजकर मुगलों से लड़ने में हमारी सहायता करें। हमें पूंजा जी और उनके साथियों की चिंता हो रही है। हम आशा करते हैं कि पूंजा जी की सहायता के लिए हाकिम खान शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। हमें शीघ्र अति शीघ्र उदयपुर पहुंचना ही होगा। तेज चलो साथियों, और तेज चलो। अब हम अपने भील भाइयों से ज्यादा दूरी पे नहीं हैं। जितना ज्यादा हमें वक्त लगेगा वहां पे पहुंचने में, उतनी ही ज्यादा जानें कुर्बान करनी पड़ेगी हमारे भील भाइयों को। शाबाश मुल्तान खान, क्या चाल चली है, मजा आ गया। बाप जी, ये तो हमारे बहुत वीर भाई मर रहे हैं। मैं अपने इन वीरों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। देखा भीलो, निकल गई ना तुम्हारी हेकड़ी। तुमको तुम्हारी ही चाल से मात दे रहे हैं हम। सरदार, आपने तो कहा था कि हाकिम खान अपने तोपों और सिपाहियों के साथ हमारी मदद करेगा। कहाँ है वो? सरदार, मेवाड़ियों ने हमारे साथ धोखा किया है। हम बेमौत मर रहे हैं सरदार, हम बेमौत मर रहे हैं। धर्म काका, यदि आपको इतना भय लग रहा है तो जाके बैठ जाइए औरतों और बच्चों के साथ जंगल में। मेवाड़ के साथ साथ आपको भी बचाने के लिए अपने प्राण दे देंगे हम। आपको महादेव की सौगंध है। इस समय कायरतापूर्ण बातें करके हमारा उत्साह मत बंद कीजिए। मुगल चाहे 20,000 हो चाहे 40,000, जब तक हमारे शरीर में प्राण है हम तब तक लड़ेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम सिंह जी, हमारी कुछ बात करने से पहले आप इतना समझ गए होंगे कि हम यहाँ आपको मुगलों का साथ देने की सलाह देने के लिए आए हैं। हमारी सलाह को आप मात्र अकबर का दबाव ना समझे। यदि आपकी अनुमति हो
तो हम इस विषय पर आपके साथ विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। भगवान दास जी, आपको जो कहना है अपनी बात को खुलकर कहें। आप तो जानते ही हैं कि हम आपकी समझदारी के सदैव कायल रहे हैं। हमें पता चला है कि मेवाड़ ने मारवाड़ की मंडियों से बहुत बड़ी मात्रा में अनाज खरीद लिया है ताकि वो अपने शत्रु के साथ लंबे समय तक युद्ध कर सके। आपने ऐसा क्यों होने दिया? आपने तो तुरंत इस संभावित युद्ध के पहले ही आपके व्यापारिक और सैनिक संबंध तोड़ लेने चाहिए थे मेवाड़ के। और भगवान दास जी, मेवाड़ अब हमारी बेटी का ससुराल है। संबंधी बन चुके हैं मेवाड़ी हमारे, और कुछ भी करने से पहले हमें फूल के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा ना। फूल के हित में तो सोचना है आपको, इसलिए तो आपको कह रहे हैं कि मुगलों और मेवाड़ के संभावित युद्ध में आपको केवल मुगलों का साथ देना। अब जब हमारी हीर का विवाह शहंशाह अकबर के साथ हुआ तो हमने अकबर के प्रति हमारी शत्रुता पूरी तरह से समाप्त कर दी। यही आपको करना है, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में आपकी पुत्री फूल और प्रताप की रक्षा हम करेंगे, किंतु उसके लिए आपको शहंशाह अकबर के साथ संबंध मित्रवत रखने पड़ेंगे। यदि आपने मुगलों का साथ नहीं दिया तो आपको शहंशाह अकबर के क्रोध का भागीदार बनना पड़ेगा। कौन बचाएगा आपको? मेवाड़? मारवाड़? कुंवर प्रताप तो स्वयं अपने पत्नी के वियोग में वन में भटक रहा है। इस समय आपके पास मुगलों को साथ देने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। भगवान दास जी, राजपुताने में राजपूत और राजपूत के बीच कोई दीवार खड़ी करने नहीं देंगे हम उस अकबर को। यदि फिर भी वो ऐसा करता है तो फिर मेवाड़ और मारवाड़ मिलकर समझा देंगे उस अकबर को भली भांति कि ये राजपुताना है, और राजपूत कभी भी अपनी मातृभूमि पर किसी मुगल को सहन नहीं कर सकता, चाहे फिर हमारा कोई गद्दार मित्र ही उस मुगल का साथ क्यों ना दे दे। परंतु हम उस मुगल को अपनी मातृभूमि से खदेड़ने का साहस रखते हैं भगवान दास जी। चंद्रसेन! चंद्रसेन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अकबर भली भांति जानते हैं कि आप पूर्णतः प्रताप का साथ दे रहे हैं। दादा भाई, ये किस सुर में बात कर रहे हैं आप तो बहुत निडर और निर्भीक हुआ करते थे। आपको तो सबसे अधिक अपनी राजपूती आन बान शान का ध्यान रहता था। आज हमारे सामने परीक्षा की घड़ी है जिसमें हमें खरा उतरना ही उतरना है। हमें अकबर के विरुद्ध मेवाड़ का साथ देना है, और यही संपूर्ण राजपुताने के लिए उचित है। चंद्रसेन, उचित और अनुचित का अर्थ हम जानते हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था कि सर्वप्रथम हम अपने राज्य और अपनी प्रजा का हित सोचेंगे, और उसके लिए हमें किसी से सीखना नहीं है। पर दादा भाई, इस समय राणा प्रताप शोक में है, मेवाड़ शोक में है, हमारी बेटी फूल शोक में है, तो इस समय क्या आप अपने जवाई राणा का साथ नहीं दे सकते? कुंवर चंद्रसेन, आपकी समस्या यह है कि आप प्रताप के साथ रहते रहते उनके प्रशंसक बन गए, और सच्चाई क्या है यह आप देख ही नहीं पा रहे। और सच्चाई ये है कि जिस मेवाड़ के लिए आप अपने दादा भाई को अकबर के विरुद्ध खड़ा करना चाहते हैं, उस मेवाड़ का अस्तित्व कुछ ही दिनों में सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। भगवान दास जी, हम आपका सम्मान करते हैं, इसीलिए पूरी विनम्रता के साथ आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे पारिवारिक मामले में कृपया करके बीच में पड़ने की कोई चूक ना करें। दादा भाई, ये पत्र फूल ने भेजा है। कृपया करके कोई भी निर्णय लेने से पहले इसे एकांत में अवश्य पढ़ लीजिएगा।
मौत का समय नहीं है। नहीं सरदार, अब सोच लिया है। मरूंगा तो इन मुगलों को मार के मरूंगा। कायरों की मौत नहीं, वीर की मौत मरूंगा। हमारे काका को मारोगे? लाहौल बिलाखोट, ये भीड़ है कि शैतान के बाप? भागो वहां से। अरे वाह सरदार, इसीलिए इन मुगलों को यहाँ तक खींच के लाए थे और अपने लोगों को इन पहाड़ियों पर चढ़वाया था। पर अफसोस इस बात का है कि इसके लिए मुझे अपने कुछ प्यारे भीलों का बलिदान देना पड़ा। उन भीलों को भी आप पर उतना ही गर्व हुआ होगा जितना कि मुझे अभी हो रहा है। वाह राणा पुंजा, बहुत खूब, बहुत खूब। हमें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है दादा भाई कि पहली बार हमारे प्रयासों से शहंशाह ने युद्ध का मार्ग छोड़ शांति के पथ पर चलने का प्रयास किया है। आपकी मुंह बोली जीजा हीर। इस बार हम किसी के भी बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम मुगलों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ देंगे। और तेज से तक, और तेज से तक, और तेज, और तेज। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।